दुआ ने पहली दफा जहाज की सैर की। दुआ क्लास में बैठी थी और मिस बुशरा बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चों, ए फॉर एरोप्लेन। ए फॉर एरोप्लेन। मिस, एरोप्लेन क्या होता है? दुआ, एरोप्लेन को जहाज कहते हैं और जहाज में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। मिस, मैं भी बैठ सकती हूँ जहाज में? बिल्कुल दुआ, आप भी बैठ सकती हो। ये एक दिन मैं भी एरोप्लेन में बैठूंगी। ज़ैनब, मोहम्मद और दुआ स्कूल से वापस आ रहे थे कि दुआ बोली, ज़ैनब भाभी, आपको पता है मैं भी एरोप्लेन में बैठ सकती हूँ। अरे पागल, एरोप्लेन में तो हर कोई बैठ सकता है। ज़ैनब, मोहम्मद और दुआ अभी घर पहुँचे ही थे कि फौरन से दुआ बोली, मम्मा जी, आपने कभी एरोप्लेन की सैर की है? नहीं दुआ, लेकिन ये आज तुम ऐसे एरोप्लेन का क्यों पूछ रही हो? मामा जी, दुआ के सर पर एरोप्लेन वाला नया भूत चढ़ गया है। ज़ैनब की बात सुनकर दुआ सर पे हाथ फेर कर बोली, नहीं ज़ैनब भाभी, मेरे सर पे तो कोई भूत नहीं है। दुआ की बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी पानी पीते हुए दुआ के हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। या अल्लाह खैर, इस लड़की को तो लोहे के बर्तन बनवा के देने चाहिए। रोजाना कोई न कोई कप गिलास तोड़ देती है। अरशद साहब हाथ में एक बॉक्स पकड़े घर एंटर हुए। ज़ैनब के पापा, इस डब्बे में क्या है? हजरत, ये मैं शेफ टूल्स वालों के स्टील के बर्तन लाया हूँ। आप खुद ही तो कह रही थी कि दुआ बहुत बर्तन तोड़ती है, इसलिए मैं शेफ टूल्स वालों के मजबूत और खूबसूरत स्टील के जग और गिलास लाया हूँ। ये कभी नहीं टूटेंगे दुआ से। डाल दे, ये वाला इल्जाम भी मेरे सर डाल दे। बेगम ने टेबल पे पड़े बॉक्स में बर्तन देखे तो हैरान रह गई। ज़ैनब के पापा, स्टील के बर्तन भी इतने खूबसूरत हो सकते हैं भला? बेगम, ये बर्तन ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि मजबूत भी बहुत हैं और लॉन्ग टाइम गारंटी भी है इनकी। वो सब तो ठीक है ज़ैनब के पापा, लेकिन आपको क्या जरूरत थी इतनी परेशानी लेने की? इसमें कैसी परेशानी बेगम, मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया और फटाफट हमारे घर पे डिलीवरी भी हो गई। इसमें कैसी परेशानी भला? वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अरशद साहब के फोन पर दुआ के चाचू माजिद की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैर तो है माजिद? अरशद भाई, मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ, आपको कोई चीज चाहिए हो तो बता दें। चलो ठीक है माजिद भाई, जब आप वापस आने लगो तो बता देना, मैंने कुछ सामान मंगवाना है। पापा जी, चाचू माजिद से कहें मेरे लिए जुलाब जामुन लेते आए। दुआ, तुम्हें कितनी दफा बताया है, जुलाब जामुन नहीं गुलाब जामुन होता है। अच्छा माजिद भाई, वो दुआ कह रही है। जी अरशद भाई, मैंने सुन लिया है, मैं जुलाब जामुन लेता हूँ। अरशद साहब ने माजिद से बात करके फोन रखा ही था कि उनके घर के ऊपर से जहाज गुजरा। ये वो देखो एरोप्लेन। दुआ, एरोप्लेन ही तो है, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई प्लेनेट हो। पापा जी, एरोप्लेन उड़ता ही क्यों है? गाड़ी की तरह चल भी तो सकता है। दुआ, एरोप्लेन दी तांदे नहीं होंदी, इसलिए नहीं चल सकता। बच्चों, जहाज के पर होते हैं इसलिए वो उड़ता है, जबकि गाड़ी, बस या रिक्शा के पर नहीं होते। पापा जी, मैंने भी एरोप्लेन में बैठना है। इंशाल्लाह जरूर दुआ बेटा। अरशद साहब चारपाई पे सोए हुए थे कि चौधरी साहब की कॉल आ गई। अरशद साहब उठकर बैठ गए। जी चौधरी साहब, खैरियत तो है? फोन बंद करने के बाद अरशद साहब ने बेगम को आवाज दी। बेगम, बेगम। अरशद साहब की आवाज पर उनकी बेगम भागती हुई आई। जी ज़ैनब के पापा। हजरत, चौधरी साहब ने आज शाम हम सबको दावत पे बुलाया है। तभी दुआ भी वहाँ पे आ गई। पापा जी, मुझे आज ही जहाज की सैर करवा दे। दुआ बेटा,
ये जहाज वाला कीड़ा किसने आपके दिमाग में डाल दिया है? पापा जी, मिस बुशरा ने। बुरी बात है दुआ, टीचर को ऐसा नहीं कहते और एरोप्लेन में बैठना इतना आसान नहीं है, इसलिए आइंदा ऐसी जिद मत करना। दुआ मुंह बनाकर घर से बाहर चली गई। बेगम आप आराम से समझा देती दुआ को, डांटना जरूरी तो नहीं था। ज़ैनब के पापा कल से बहुत बार समझा दिया है, लेकिन इसकी सुई वहीं अटकी हुई है। दुआ अपने घर से थोड़ी दूर बहुत उदास बैठी थी। तभी फैजान वहाँ से गुजरा और दुआ को उदास देखकर रुक गया। हे गुड़िया, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? पहली बात तो ये कि मेरा नाम गुड़िया नहीं दुआ है, और दूसरी बात मैं क्यों बताऊँ आपको कि मुझे एरोप्लेन की सैर करनी है। फैजान उसके जवाब पर हंस पड़ा। अच्छा चलो मत बताओ, लेकिन मेरे पास एरोप्लेन है, मैं आपको सारे गांव की सैर करवा सकता हूँ। मेरी मामा कहती है एरोप्लेन में बैठना इतना भी आसान नहीं है, तो फिर आपके पास कहाँ से आया एरोप्लेन? मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरे पास है एरोप्लेन, मैं आपको सारे गांव की सैर करवा सकता हूँ। ये मैं अभी पापा जी को बताती हूँ। इतना कहकर दुआ भागती हुई घर चली गई और अरशद साहब से बोली, पापा जी बाहर एक अंकल हैं, उनके पास एरोप्लेन है। दुआ बेटा बस भी करो, यहाँ किसी के पास एरोप्लेन नहीं है। ज़ैनब के पापा, मुझे दुआ का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा। काश मेरे पास इतने रिसोर्सेज होते कि मैं बच्चों को जहाज का सफर करवा सकता। पापा जी चले ना मेरे साथ। अरशद साहब दुआ की आवाज पर चौंके। चलो दुआ, दिखाओ मुझे किसके पास है एरोप्लेन। दुआ अरशद साहब को लेकर बाहर आई, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। पापा जी वो अंकल यहीं तो थे, पता नहीं कहाँ चले गए। दुआ बेटा, आपको कितनी बार कहा है कि किसी अजनबी से बात नहीं करते, और यहाँ किसी के पास कोई एरोप्लेन नहीं है। दुआ बहुत उदास हो चुकी थी। ये हर कोई मुझसे ही मजाक क्यों करता है? चौधरी साहब ने आज सारे गांव को दावत पे बुलाया था। अरशद साहब और उनकी फैमिली भी हॉल में आ गए थे। खैर तो है चौधरी साहब, ये दावत किस लिए? खैर ही है अरशद पुत्र, बस थोड़ा जा इंतजार हो और सही। सब लोग आ चुके थे। चौधरी साहब भी स्टेज पे आए और बोले, आप सबके लिए बहुत ही खुशी की खबर है, मेरा बेटा फैजान पायलट बन गया है, पायलट। तभी फैजान भी स्टेज पर आ गया, जिसे देखकर दुआ बोली, ओह नो, ये अंकल तो वही हैं जिन्होंने कहा था कि मेरे पास एरोप्लेन है। तकरीब के बाद फैजान अरशद साहब के पास आया और दुआ से बोला, क्यों गुड़िया, अब आ गया यकीन? अरशद साहब आप फिक्र ना करें, मैं बच्चों को कल एरोप्लेन में बिठाकर सारे गांव की सैर करवा दूंगा। ज़ैनब, दुआ और मोहम्मद एरोप्लेन में बैठने का सुनकर बहुत खुश थे। ये मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन जरूर उड़ूंगी। अरशद साहब और उनकी फैमिली घर से एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर में जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो फैजान वहाँ पहले से उनका इंतजार कर रहा था। तो बच्चों रेडी हो फिर? एकदम रेडी अंकल। अरशद साहब और उनकी सारी फैमिली जहाज में बैठ गए। जहाज ने रनवे पर दौड़ लगाना शुरू कर दी और देखते ही देखते जहाज ने हवा में उड़ान भर ली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा दुआ कि हम एरोप्लेन में बैठे हैं। ज़ैनब भाभी, आप लोग मेरी वजह से एरोप्लेन में बैठे हो। हाँ पता है दुआ, सारे उल्टे सीधे आइडियाज तुम्हारे ही दिमाग में आते हैं। जहाज अब गांव के ऊपर से गुजर रहा था। वाओ, कितना मजा आ रहा है। वाह, दाऊद इतना प्यारा लग रहा है। बच्चों वो देखो नीचे हमारा घर। पापा जी, हमारा घर ऊपर से भी कितना प्यारा लगता है ना। अब एरोप्लेन आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ जा रहा था। ये क्या,
हम तो जमीन की तरफ जा रहे हैं। अरे पागल, तो क्या सारी जिंदगी तुमने इधर ही बैठे रहना है? बस फिर क्या था, एरोप्लेन वापस एयरपोर्ट पे आके लैंड करने लगा। अरशद साहब और उनकी फैमिली भी एरोप्लेन से बाहर निकल आए। शुक्र है अल्लाह का, दुआ की ख्वाहिश पूरी हो गई। तो बच्चों, कैसा रहा जहाज का सफर? बहुत अच्छा मामा जी। पापा जी, मैं सोच रही हूँ मैं जहाज की तरह क्यों नहीं उड़ सकती। चलो जी, अब दुआ को उड़ने का नया शौक चढ़ गया है। दुआ और बेगम की बातें सुनकर सब हंस पड़े।